और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, हरिद्वार से लाइव तस्वीरें, जहां शाही स्नान शुरू हो चुका है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत यहां एकत्रित हुए हैं। आज पहला शाही स्नान है। ये सिलसिला 27 अप्रैल तक चलेगा। आज महाशिवरात्रि का भी पावन पर्व और ऐसे में महाकुंभ में पहला शाही स्नान। हरिद्वार से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सवारियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए ये साधु संत यहां पहुंचे हैं। तो पहला शाही स्नान आज है और इसके बाद दूसरा जो शाही स्नान है वो 12 अप्रैल को होगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को और फिर चौथा और आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। तो इससे पहले आम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसके बाद साधु संतों के लिए ये पूरा घाट खाली करवाया गया था और अब ये अलग अलग अखाड़े यहाँ शाही स्नान के लिए पहुंचे हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक तकरीबन 22 लाख श्रद्धालु यहां गंगा में स्नान कर चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा भी और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इस बीच अभी फिलहाल आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है और ये साधु संत फिलहाल स्नान कर रहे हैं। तो पूरा रूट तय कर दिया गया है। सबसे पहले सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया था जूना अखाड़ा के लिए। जूना अखाड़ा सुबह 10 बजे अपनी छावनी मायादेवी मंदिर से शुरू हुआ, जो कि अपर रोड पोस्ट ऑफिस तिराहा से होते हुए हर की पैड़ी तक ही पहुंचा है। फिलहाल जूना अखाड़ा यहाँ स्नान कर रहा है और इसके बाद एक एक करके और अखाड़े भी पहुंचेंगे। वैसे तो हमेशा ही धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन इस वक्त ये अद्भुत छटा अनोखा नजारा देखते ही बन रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं, जो कि हरिद्वार में मौजूद हैं। मृदुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि शाही स्नान शुरू हो चुका है। बिल्कुल दिव्या, और ये तस्वीरें जो है ये विहंगम दृश्य है। ये है महाशिवरात्रि के उस पावन पर्व पर जब पहला शाही स्नान किया जा रहा है और परंपरा के मुताबिक जो अखाड़ों का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जूना अखाड़ा सबसे पहले आता है। नागा साधुओं की बड़ी सी टोली चलती हुई आगे आती है। तमाम साधु संत अपने तन पर भस्म लपेटे हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यही दृश्य है, यही इस कुंभ को और खास बनाता है। इस पावन धरा पर गंगा में पावन स्नान के लिए बड़ी संख्या में साधु
साधु संत एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं और यही क्रम चलता रहेगा दिव्या। जैसा हम सुबह से बता रहे हैं कि जैसे ही ये क्रम अब शुरू हो गया है, लगभग 10 बजने से पहले ही पेशवाई जो है धीरे धीरे अपने अखाड़ों से निकलती हुई जब घाट तक पहुंची, उसके बाद तमाम साधु संत ब्रह्मकुंड घाट की तरफ आगे बढ़े और यहाँ पर स्नान शुरू हुआ। अब जूना अखाड़ा, इसके बाद आवाहन अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा, ये तमाम जो अखाड़े हैं एक एक करके यहाँ पर आते रहेंगे और स्नान करते रहेंगे। और जैसा नागा साधुओं की परंपरा में कहा गया है कि वो अपने तन पर भस्म लपेटते हैं और वही उनके वस्त्र भी होते हैं, तो ये दृश्य भी आप तस्वीरों में देख पा रही होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो अखाड़ों के साधु संतों के अलावा जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए पधार रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत प्रबंध की गई है, लेकिन आम श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की इजाजत अभी नहीं है। और एक एक करके आप देखिए, पेशवाई की तस्वीर आपको दिख रही है, दूसरे अखाड़े की भी पेशवाई अब आगे बढ़ती हुई। जैसे जैसे स्नान होता जा रहा है वैसे वैसे तमाम साधु संत अपने अखाड़ों की तरफ वापस लौटते जा रहे हैं और दूसरे अखाड़े जो क्रम में है, क्रमवश ये तमाम अखाड़े की पेशवाई तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे हम। दिव्या आपको नजर आ रही होगी, नागा साधुओं की टोली के बाद अब दूसरा अखाड़ा भी ब्रह्मकुंड घाट पर पहुंच गया है और वो भी अब गंगा में पावन डुबकी के लिए आ चुका है। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और इसके बाद अग्नि अखाड़ा और फिर किन्नर अखाड़ा। लगभग ये क्रम जो है ऐसे ही 1 से 1.5 से 2 घंटे तक चलता रहेगा। यूं ही लोग स्नान करते रहेंगे। कुछ महिला साधु भी हैं इसमें, कुछ नागा साधु है और तमाम अखाड़ों के साधु संत तो मौजूद हैं ही। महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर और आज कुंभ का पहला शाही स्नान हरिद्वार की सीधी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें अभी तक आई हैं उसके मुताबिक आप समझ सकती हैं कि जो विशालता है, जो विहंगम दृश्य है इस कुंभ का, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। गंगा की अविरल धारा बह रही है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, साधु संत अपने अखाड़ों के साथ साथ कर्तव्य कर रहे हैं। तो यही है कुंभ, यही है संस्कृति, यही है पुराणों में जिनका जिक्र है। वो दृश्य सिर्फ हम देखते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और आज जो साधु संतों के स्नान की प्रक्रिया चल रही है उसको देख के हमारे दर्शक भी महसूस करते हैं कि जो भक्ति रस है, क्योंकि स्नान भी 2 तरीके का होता है। एक आप अपने तन को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, दूसरा होता है भक्ति भाव का स्नान। तो वो यहाँ पर तमाम साधु संत बिल्कुल मृदुलो, देखिए ये वही साधु संत हैं जो कि कई वर्षों तक तपस्या में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और उसके बाद कठोर साधना करते हैं। लेकिन कुंभ ही एक ऐसा मौका होता है जब ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं और इसी वजह से इसको देखने के लिए, इस पल का गवाह बनने के लिए न सिर्फ हरिद्वार वासी बल्कि दूर दूर से आम श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। बिल्कुल दूर दूर से, और आप यूं कहिए देश नहीं विश्व से भी तमाम श्रद्धालु। ये देखिए आपको महामंडलेश्वर दिखाई दे रहे होंगे एक एक अखाड़े के, और धीरे धीरे अवधेशानंद गिरी जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर अगर आप तक पहुंच रही होंगी दिव्या, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, दर्शकों को जानकारी दे देता हूँ। अवधेशानंद गिरी पहुंच गए हैं। ये हरि का द्वार है, हरिद्वार, और यहाँ हरि के दर्शन के लिए, पुण्य कमाने के लिए, पुण्य स्नान के लिए साधु संत पहुंचते हैं। और साधु संत ही नहीं, जैसा आपने जिक्र किया कि चाहे देश भर से श्रद्धालु हो, हर एक प्रांत से श्रद्धालु हो या फिर विदेश से श्रद्धालु हो, सभी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और भारत एक ऐसी धरती है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की बात करें, उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें जहां पर इस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, या फिर नासिक, महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश के उज्जैन, तो इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कुंभ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। क्योंकि अपने पाप को काटने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए इस स्नान को महत्व दिया जाता है, लेकिन साधु संत ही सबसे पहले पवित्र करते हैं। और पौराणिक कथाओं में भी इन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि नदी की पवित्रता जब तक ही है, जब तक यहाँ पर साधु संत स्नान करते रहे, और चाहे माँ गंगा हो, नर्मदा हो, क्षिप्रा हो, जितनी भी नदियां हैं वो ऐसे ही पवित्रता से कलकल बहती रहती है। और उसमें अखाड़े के साधु संत, नागा साधु स्नान करते हैं। और जब विशेष पर्व आता है, जैसे महाशिवरात्रि का पर्व है, कुंभ शुरू हो गया है, पहला शाही स्नान हो गया है, तो ये उसे और खास बना देता है। हरिद्वार का एक इतिहास भी है, क्योंकि हर
द्वार यानी हरि का द्वार, बिल्कुल। और इसे भगवान विष्णु और श्री हरि बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है। तो इस द्वार पर ही सबसे पहले साधु संत पहुंचते हैं, और आप देखिए यहाँ पर कुछ साधु संतों की तस्वीरें आप तक पहुंच रही होंगी, जो अपनी जटाओं को दिखा रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, लंबे समय तक अपनी जटाओं को बढ़ाते हैं। दो तरीके से साधु होते हैं, जो एक अपनी जटा को बढ़ाते मृदुल, हैं। और देखिए अखाड़े का जो सदस्य बनना होता है वो भी इतना आसान नहीं होता। 12 वर्षों का संकल्प पूरा करना पड़ता है, और इन 12 सालों में रहकर वो अखाड़े के नियम सीखते हैं, परंपरा को सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, और फिर जब कुंभ मेला लगता है तो कुंभ मेले में फिर उनकी नागा साधु के रूप में दीक्षा होती है। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया बिल्कुल ठीक वैसे होता है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और हिंदू सन्यासी संप्रदाय के 13 अखाड़ों के बीच हर कुंभ में पहला शाही स्नान अखाड़ों का ही होता है। पहले उनका कैंप स्थान यानी जहाँ पर वो कैंप लगाते हैं वो स्थान तय किया जाता है, फिर जुलूस निकलता है, और अलग अलग तरीके से तस्वीरें हम देखते हैं। फिर धर्म ध्वजा सबसे पहले होती है, अखाड़े स्थापित होते हैं, फिर उनकी पेशवाई निकलती है, जिसमें कर्तव्य भी दिखाते हैं। आप नागा साधु को देखेंगे तो वो कर्तव्य भी दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। अपनी जो कला है, क्योंकि ये कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं, तो वो तस्वीरें भी हमको दिखाते हैं। और अभी जो अगर आप तक तस्वीरें पहुंच रही होंगी स्नान की, तो देखिए साधु संत जो है धीरे धीरे स्नान करके लौट चुके हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे स्नान करके लौटने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृदुल, हमारे से जुड़ने के लिए और ये अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए।